महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के विद्यार्थियों, हम कौटिल्य के विषय में कुछ बातचीत आपस में शेयर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको परराष्ट्र संबंधों के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूँगा। अब याद करें, राजा के कर्तव्यों में परराष्ट्र संबंधों का संचालन एक महत्वपूर्ण कर्तव्य कौटिल्य ने माना है। अब विदेश नीति या कोई भी नीति, इसके दो आयाम होते हैं, संचालन और निर्माण। निश्चित तौर पर निर्माण पहले होता है, संचालन बाद में। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप पहले नक्शा बनाते हैं, उसके बाद घर। नक्शा एक सिद्धांत आपके सामने रखता है, फिर आप उसे क्रियान्वित रूप में उतारते हैं। वैसा ही परराष्ट्र संबंधों के बारे में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया है कि कुछ सैद्धांतिक हिस्से हैं और कुछ क्रियान्वयन के भाग हैं। आज हम एक सैद्धांतिक हिस्से की बात करने जा रहे हैं, वो है षड्गुण्य नीति। षड माने छः, यानी 6 गुणों वाली नीति। ये उसके परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक प्रारूप का एक हिस्सा है। यानी इसमें 6 गुण हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। अब वो अलग अलग क्या हैं वो हम देखते हैं। पहला गुण है संधि। अब आप देखिए, कौटिल्य ये मानते हैं कि किसी भी स्थिति में शांति युद्ध से बेहतर होती है, और जहाँ तक संभव हो सके राजा को युद्ध से बचना चाहिए। क्योंकि आप इसको जोड़िए राजा के कर्तव्यों से, तो सुरक्षा और जनकल्याण उसके दोनों कार्य हैं और आपस में अंतर संबंधित हैं। जब तक आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक आप कल्याण के कार्यों पर समय, धन और श्रम तीनों नहीं लगा पाएंगे। तो संधि से उनका आशय ये है कि जब किसी विषय पर दो पारस्परिक राज्य की राय मेल खा जाए, सहमत हो जाएं, उसको उन्होंने संधि का नाम दिया है। व्यवहारिक रूप से कौटिल्य के अनुसार संधि युद्धों को टालने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि केवल बातचीत से किसी समस्या का समाधान हो सकता है संधि के माध्यम से, तो कौटिल्य के अनुसार उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। संधि दो प्रकार की होती है, समान कर्मा और असमान कर्मा। समान कर्मा का आशय यह है कि जो बराबर के ताकतवर राज्य संधि करते हैं तो वो समान कर्मा है, और यदि दो ऐसे राज्य संधि कर रहे हैं जिनमें आपस में शक्ति में अंतर है, तो उसे वो असमान कर्मा संधि कहते हैं। दूसरा उनका जो परराष्ट्र संबंधों का सिद्धांत है वो है विग्रह, षड्गुण्य नीति का। विग्रह का आशय है, एक अर्थशास्त्र का श्लोक है जो ये कहता है कि अपने शत्रु का अपचार करना विग्रह है। आपने शब्द पढ़ा होगा कि उपकार यानी किसी पर दया करना, अपकार उसका विपरीत शब्द है, उसका विलोम है। यानी अपने शत्रु के बुरा करने में यदि आप सफल रहते हैं तो आपने विग्रह की नीति अपनाई है। यानी इसका आशय ये है कि जब आप अपने शत्रु को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो उस नीति को उन्होंने विग्रह कहा है। तीसरी जो नीति है उसको उन्होंने नाम दिया है आसन। इसका आशय ये है युद्ध की प्रतीक्षा में शांत रहना। देखिए, कई बार ऐसी स्थिति आती हैं, अगर आप वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई विवादों को देखें तो आप ऐसा पाएंगे कि ईसा से इतने साल पहले दिए गए ये अर्थशास्त्र के सिद्धांत आज भी सही साबित हो रहे हैं। यहाँ पर आसन का आशय ये है कि राज्यों के बीच में युद्ध की स्थिति आ चुकी है। दोनों की जो सेनाएं हैं, इसको कौटिल्य ने दंड कहा है, युद्ध के लिए तैयार हैं। अब केवल प्रतीक्षा आक्रमण की है। अब यहाँ पहल ना करना, जैसे आज भी आप देखें इस चीज़ को, आप तुलना कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सामने
जो विभिन्न मामले जाते हैं शांति स्थापना के या शांति भंग करने के, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आक्रमणकारी कौन था, अर्थात पहला आक्रमण किसने किया, और फिर उसके प्रति रुख कुछ और होता है, और जिसने अपनी रक्षा की उसके प्रति रवैया कुछ और होता है। कौटिल्य का मानना ये है कि जो आसन है इसमें दोनों ही राज्य युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं, आक्रमण नहीं करते, और देखते हैं शत्रु कमज़ोर कब होता है। अब आसन को उन्होंने दो भागों में बांटा है, पहला है विग्रह आसन और दूसरा है संश्रय आसन, संध्याय आसन, क्षमा करें, विग्रह आसन और संध्याय आसन। विग्रह आसन का आशय ये है कि आप शत्रु को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसे कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, और आप इसके लिए तत्पर हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरा है संध्याय आसन। इसका आशय ये है कि युद्ध की घोषणा तो हो गई, युद्ध प्रारंभ भी हो गया, लेकिन युद्ध के बीच में आपको ये महसूस हो रहा है कि आप वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में बीच में ही आप संध्याय आसन का प्रयोग करते हुए बात को कूटनीतिक माध्यमों से समाप्त करने के प्रयास करते हैं। चौथा जो गुण है षड्गुण नीति का, वो है आसन, यान। यान का अर्थ है आक्रमण, चढ़ाई करना। कौटिल्य ने इसमें एक श्लोक दिया है, उसका अर्थ ये है कि आप शत्रु को बिल्कुल समाप्त करने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण करते हैं। याद रखिएगा, यह उद्देश्य अपकार करना नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरह नष्ट करना है। तो उसको उन्होंने नाम दिया है आसन, यान, यानी इसमें जबरदस्त आक्रमण पूरी क्षमता के साथ किया जाएगा और शत्रु को समाप्त कर दिया जाएगा। पांचवा है संश्रय। संश्रय एक विशिष्ट गुण है जो आज भी कई बार आप प्रयोग में देखेंगे। कई देशों ने इसको अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना रखा है। इसका आशय ये है कि जब आप पर आक्रमण करने वाला शत्रु अकेला या उसके मित्र इतने शक्तिशाली हैं कि आप इस बात को मान रहे हैं कि आप जीत नहीं सकते, ना आप प्रतिकार कर सकते हैं, तो ऐसे में किसी शक्तिशाली मित्र की शरण में चले जाना ही एक अच्छा माध्यम कहलाएगा। इससे आप अपनी जनता और स्वयं की रक्षा भी कर पाएंगे और कष्टों से बच पाएंगे। लेकिन यहाँ कौटिल्य रेखांकित करते हैं अर्थशास्त्र में कि जिस मित्र की शरण में आप जाएं, वो मित्र आपके शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप खुद तो चोट खाएंगे, लेकिन अपने साथ साथ आप अपने मित्रों को भी अपकार अप्रत्यक्ष रूप से कर देंगे, क्योंकि आक्रमण का प्रभाव फिर वो झेलेंगे। और षड्गुण नीति का जो अंतिम गुण है वो है द्वैधी भाव। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य के विचार मनु और शुक्र से अलग हैं। मनु और शुक्र का आशय ये है कि सेना को दो भाग में बांटकर युद्ध किया जाए। कौटिल्य कह रहे हैं नहीं, द्वैधी भाव का आशय ये है कि कूटनीतिक प्रयास और राज्य के भीतर और राज्य के बाहर इस प्रकार से रणनीति बनाई जाए कि अपने सारे सामर्थ्य का प्रदर्शन एक साथ ना किया जाए। इसके पीछे जो रणनीति है वो ये है कि राजा अपने पूरी क्षमता से प्रहार एक बार में नहीं करेगा, बल्कि वो अपने कुछ सामर्थ्य को शेष रखेगा, बचा कर रखेगा। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परराष्ट्र संबंधों का एक सैद्धांतिक रूप था, जिसको षड्गुण नीति कहा गया है।